दान पद्मश्री श्रीमती मालिनी अवस्थी जी। देवी और सज्जनों, इत्र के शहर कन्नौज में जन्मी श्रीमती मालिनी अवस्थी बनारस घराने की महान हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका, पद्म विभूषण विदुषी गिरिजा देवी जी की गंडाबंद शिष्या है। श्रीमती मालिनी अवस्थी जी, जिन्हें भारत के लोक संगीत की रानी कहा जाता है, शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित होने के कारण दादरा, ठुमरी, कजरी, चैती आदि जैसे हिंदुस्तानी संगीत के विभिन्न रूपों में समान रूप से निपुण है। संगीत के प्रति उनका ज्ञान गजलों और सूफियाना कलाम उनकी प्रस्तुतियों में झलकता है। उन्हें भातखंडे विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त है और साथ ही लखनऊ विश्वविद्यालय से मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय वास्तुकला में विशेषज्ञता के साथ आधुनिक इतिहास में भी उन्हें उपाधि प्राप्त है। उन्हें अपने दोनों उपाधियों में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। सो हाईली एकेडमिकली एक्लेम्ड आर्टिस्ट अमंगस्ट अस, तभी तो हमें उन्हें बहुमुखी प्रतिभा का ये सम्मान दे रहे हैं। आपने हिंदी के अलावा बहुत सी भाषाओं में गीत गाए हैं, किंतु अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली जैसी भाषाओं के गीतों को आपने एक नया जीवन दिया है। आपने संपूर्ण भारत के अलावा विदेशों में अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, यू नेम इट सहित विश्व के कई देशों में अपने लोक परंपरा और भारतीय लोक संगीत की सुगंध फैलाई है। देश के संगीत के प्रति उनके दशकों लंबे योगदान को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने उन्हें 2016 में पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया। साथ ही कालिदास सम्मान, यश भारती पुरस्कार, देवी अहिल्या सम्मान जैसे प्रतिष्ठित सम्मान आप प्राप्त कर चुकी हैं। हिंदुस्तानी लोक संगीत में उत्कृष्ट योगदान के लिए सुप्रसिद्ध बहुमुखी गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी को पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र जैन बहुमुखी प्रतिभा पुरस्कार से सम्मानित करते हुए हमें अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। हम जलोना वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और उन्हें अशेष मंगल कामनाएं। मेरे चैनल के दर्शक देख रहे हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी को, और हम हरे राम हरे कृष्ण मंदिर में यहाँ हॉल में हैं, और अनूप जलोटा जी, भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा जी की तरफ से तथास्तु प्रोडक्शन है, उसमें मालिनी अवस्थी जी का सम्मान है। तो आइए, मैं कुछ ज़्यादा न बोल के मालिनी अवस्थी जी से चाहूँगा कि इस सम्मान के बारे में और अनूप जलोटा जी के बारे में क्या कुछ कहेंगी। आपका हमारे चैनल में स्वागत है मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपके साथ बहुत पुराना संबंध रहा है। आपने कितने वर्षों से, जब मुंबई आई हूँ तो मुझे आपसे भेंट हुई है, मुझे याद है, स्मरण है। और आज का जो कार्यक्रम है वो मेरे लिए बहुत खास है, वो इस कारण से कि एक कलाकार जब सम्मान करे, और वो सम्मान भी कैसे कलाकार के नाम पे हो जिनकी हम सब बहुत हृदय से पूजा करते हैं, तो वो दिन, वो पूरा क्षण बहुत ऐतिहासिक, बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। मुझे लगता है कि कलाकार तो बहुत है, लेकिन अनूप जलोटा जी जैसा इंसान और उनके जैसा दिलदार और हृदय से प्रेम करने वाला, सबको बांधे और जोड़े रहने वाला कलाकार वो मिलना मुश्किल है, असंभव है मैं कहूँगी। अनूप जी से मेरा संबंध बहुत पुराना, एक तो हम दोनों एक ही शहर से, लखनऊ से हैं वो भी, और जिस भातखंडे में कभी उन्होंने शिक्षा ली, 40 वर्ष पूर्व मैंने वहाँ शिक्षा ली थी। लेकिन सबसे जो हमारा भावनात्मक रिश्ता उनके साथ है वो ये कि हमारे उस्ताद, मरहूम उस्ताद राहत अली खान साहब, उनके वो बड़े मुरीद थे, और हमने तो बहुत बचपन में खान साहब से गोरखपुर में तालीम हासिल की, लेकिन वो लखनऊ से गोरखपुर गए थे। राहत अली खान साहब, उनके संग उषा टंडन जी गाती थी। और उस ज़माने में जब आम जनता तक पहुंचने का कोई ज़रिया नहीं था कि कोई कितना गुनी है, उस समय आप सोचिए कि ये अनूप जलोटा जी के ही कारण 1982 में उनका पहला एल्बम निकला। तो उस समय से मैं उनके इस विषय में जानती हूँ कि उनका व्यक्तित्व का एक अंग ऐसा है जो कलाकारों का इतना सम्मान करता है, और इसीलिए वो जहाँ पहुँचे हैं कि दुनिया भर में कितने कलाकार आए गए, लेकिन उनका जो सूर्य एक समय दमक रहा था, वो आज भी वैसे ही दमक रहा है। अनूप जी ने जब मुझे खबर दी कि सूचना दी कि ऐसा ऐसा हम आयोजन कर रहे हैं और आपको आना है,
तो दो खुशियाँ हुई, एक तो अनूप जी सम्मानित कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत मेरे लिए प्रेम की गर्व का भी विषय है। और दूसरी बात ये कि ये सम्मान उन्होंने बहुआयामी प्रतिभा का दिया है दादू के नाम पर, आदरणीय रवीन जैन जी के नाम पे जी। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक सौभाग्य था। उसका कारण ये है कि कम लोग जानते हैं मेरी पहचान ठुमरी, दादरा और लोक रंग के लिए है, लेकिन वो चूँकि मेरे उस्ताद को जानते हैं तो उन्हें मालूम है मेरी गज़लों की तालीम है जी। और मैं भजन भी गाती हूँ, सूफियाना भी पढ़ती हूँ, क्लासिकल भी गाती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने और नृत्य वो मेरे हिसाब से लोक का रंग है। यदि आप लोक रंग को गहराई लेकिन से कला का समझेंगे, एक हिस्सा है ना, वो भी एक हिस्सा नहीं है। हाँ। कला विभाजित नहीं की जा सकती। जी। लोक रंग में जब लोक जी। गीत प्रस्तुत किए जाते हैं, जी। गायन उसका एक हिस्सा है। गायन, वादन, नृत्य, अभिनय सब मिलकर के लोक बनता है। जी। तो जब भी कोई आप लोक कलाकार को बिरहा गाते सुनेंगे, आप कजरी गाते सुनेंगे, तो आप उनके गायन में अभिनय भी देखेंगे। वो एक जो गोल चक्कर घूम भी जाते हैं, उसी में एक नृत्य भी करते हैं। तो लोक गायन तो जब प्रस्तुत मैं करती हूँ तो मेरे लिए एक ही मन में बात होती, किसी भी तरह श्रोताओं तक वह बात पहुँचनी है। तो कला का कौन सा उसमें किस गली से जा रहे हैं ये मैटर नहीं करता, वो शब्द, साहित्य, भाव श्रोता तक पहुँचने चाहिए। जी। तो आज मेरे लिए बहुत सुंदर और बहुत यादगार दिन है और आज मेरे संग संग विश्वमोहन भट्ट जी, जुम्मा जी, सब लोग कलाकार हैं, सभी साथ में रहेंगे। और भाई मुंबई में है, यहाँ भी सारे हमारे बहुत परिचित लोग हैं जो आज अभी मिल चुके और जो आने वाले हैं। तो मैं बस प्रतीक्षा कर रही हूँ शाम। बस कृपा शंकर सिंह जिन्हें हम लोग आदरणीय भैया के नाम से जाते हैं, वो आपकी प्रशंसा करते थकते नहीं हैं। आदरणीय कि कृपा भैया का तो रहती है। बहुत मैं सम्मान करती हूँ जी। मुझे आज भी याद है जुनून का शो जब आया तो उन्होंने उसमें गायन देख करके, और उस समय वो बहुत व्यस्त थे और बड़े पद पे थे, लेकिन उन्होंने मुझे घर बुला करके नगर विकास और मंत्री। मुझे सम्मान किया, कई चैनल्स को भी बुलाया था। जी। और फिर तो परिवार से जैसे हो गए, हमेशा बुलाते, उनका बहुत स्नेह रहा है। आप अनूप जी के बारे में क्या सोचती हैं कि कई लोग उनके शिष्य और जो लोग भक्ति गीत गाते हैं उनको चाहते हैं कि ये देश उन्हें भारत रत्न से नवाजे, इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आपका क्या विचार है? देखिए, मुझे लगता है कि कलाकार की व्याप्ति जब पुरस्कारों से भी बढ़कर हो जाए, उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। मैं आज आपको एक बात दिल से बताऊं, अनूप जी को जब पद्मश्री मिला तो एक जन साधारण के भीतर बात ये थी कि अरे क्या अभी तक नहीं मिला था। यानी लोगों ये मान के चल रहे थे कि उनकी पद छोटे हो गए। आप मुझे कोई दूसरा कलाकार ऐसा बताए जिसकी इतने दशकों तक ऐसी साधना हो, जितने व्यस्त वो 80 के दशक में थे, आज भी उतने व्यस्त हैं। रोज वैसे ही मुस्कुराते, जुड़ते, जोड़ते, सबको उन पर बड़ी भगवान की कृपा है, उनके पिताजी की कृपा है। और मैं मनाती हूँ कि एक जो उन्होंने एक ऊर्जा बिखेरी है, अपने पूरा एक जो परिवार बनाया है शिष्यों का, अपने चाहने वालों का, वो ऐसे ही बढ़ता जाए, क्योंकि कलाकार बहुत है, जोड़ना और जुड़ना ये सब कलाकार नहीं कर पाते। और मैं स्वयं ऐसी हूँ, इसलिए मैं अनूप जी की बहुत श्रद्धा करती हूँ और चाहती हूँ कि वे शतायु हों और इसी तरह पूरे दुनिया भर में अवध का रस बरसाते हैं। जी जी। तो उनके व्यक्तित्व के आगे भारत रत्न का कोई मतलब नहीं है, ऐसा समझते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका हमारे चैनल के साथ बातचीत